हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने सीखा कि कैसे हम परसेंटेजेस वाले नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और ऐसे ही डेसिमल और किसी डेसिमल नंबर को, फ्रैक्शनल नंबर को कैसे हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी मॉल में जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट क्या होता है बेसिकली, या ये परसेंट का मतलब क्या होता है? क्योंकि बहुत बार बहुत जगह देखा हुआ होता है। तो इस परसेंटेज को उस पर्टिकुलर नंबर पे निकालते कैसे हैं? अब 30% डिस्काउंट अगर किसी चीज पे है, 50% डिस्काउंट किसी भी चीज पे, ऑफकोर्स तो वो चीज हमें किसी ना किसी कम प्राइस में मिलने वाली है। जैसे 1000 रुपए की कोई चीज है, उस पर 30% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब वो चीज हमें 1000 में तो नहीं मिलेगी, उस पर कुछ रुपए कम होंगे और फिर वो हमें मिलेगी। तो ये चीज ये जो कम वाला अमाउंट है, ये अमाउंट निकलता कैसे है, इसे निकालते कैसे हैं, और किसी पर्टिकुलर नंबर पे हम किसी पर्टिकुलर नंबर का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कई बार ये होता है कि आपके मार्क्स आते हैं, सपोज आपके 25 में से 18 मार्क्स आए हैं, 25 में से आपके 13 मार्क्स आए हैं, तो उसका परसेंटेज कैसे निकलेगा? हम बोलते हैं ना कि इसकी इतनी परसेंट बनी है, इसकी इतनी परसेंटेज बनी है, तो उसका बेसिकली मतलब क्या होता है और हम उसे निकालते कैसे हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि परसेंटेज का मतलब ही होता है कि आउट ऑफ एवरी 100 आपका नंबर, आपने चाहे किसी भी अमाउंट को लिया है, उसमें से कितना भी रुपया खर्च किया है, या मैक्सिमम मार्क्स चाहे आपके कितने भी हैं, उसमें से आपके जो मार्क्स आए हैं वो हो सकता है 100 ना हो, लेकिन परसेंटेज का मतलब ये होता है कि चाहे आपके कुछ भी मार्क्स है, हमें उसे निकालना आउट ऑफ 100 है, मतलब उसे हमें आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करना है। सो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो कि कैसे हम किसी नंबर को आउट ऑफ 100 निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये कि परसेंटेज, किसी नंबर की परसेंटेज कैसे निकलती है। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल है कि एक 2000 रुपीज की कोई चीज है, अब मुझे उसके ऊपर अगर 40% डिस्काउंट मिल रहा है, तो व्हाट डज दैट मीन, और उसका 40% कैसे निकालेंगे, और फिर वो चीज मुझे कितने रुपए की पड़ेगी। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो इन दिस वीडियो। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आफ्टर डूइंग दिस, जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज समझना एक अलग चीज है, लेकिन जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज हमारी माइंड में अच्छे से सेट हो जाती है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। सो लेट्स बिगिन। फाइंड क्वेश्चन 1 लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि एक्चुअली हम परसेंटेज निकालते हैं कैसे हैं। 25% ऑफ 40, तो उसका सोल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं। 25% आपको बेसिकली 25% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, विच इज 25 अपॉन 100। दिस इज 25 अपॉन 100। इस परसेंटेज साइन को आपको 100 में चेंज करके एज ए डिनोमिनेटर लिख देना है। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है, मैथ्स के अंदर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो जस्ट लाइक मल्टीप्लाई एंड देन 40 विल कम एज इट इज। अगर आपको प्रॉब्लम है कि 40 होल नंबर है तो उसको कैसे डील करना है, तो यू कैन जस्ट अप्लाई डिनोमिनेटर 1 अंडर 40, ताकि आपको एज अ फ्रैक्शन मिल जाएगा और आपको इजीली आप कैंसिल कर सकते हैं इसके अंदर। सो यहाँ पे हमने जो होल नंबर होता है, जब भी सिंगल होल नंबर होता है उसको हम एज ए न्यूमरेटर डील करते हैं, और अगर कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। बिना 1 लगाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं इफ यू नो हाउ टू डू दिस। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इसमें आपको 1 लगाने की नीड भी नहीं रहेगी फिर। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर कैंसिल हो सकता है या कुछ डिवाइड हो सकता है। एंड कीप इन माइंड कि हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ही कैंसिल होता है, वो चाहे आमने सामने हो चाहे ऊपर नीचे हो। कभी भी सामने न्यूमरेटर को कैंसिल नहीं कर सकता, एज वेल एज डिनोमिनेटर को कैंसिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 एंड 100 भी एक दूसरे से डिविजिबल हैं, 40 एंड 100 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू कैंसिल 25 एंड 100 बोथ बाय 25। सो हियर इज 25 1s are 25 एंड 25 4s are 100. It's very clearly divisible. Now अब यहाँ पे हो गया 1/4 and 40 is still with us. तो हम यहाँ पे 4 and 40 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 1s are 4 and 4 10s are 40. So it's clearly कि यहाँ पे 4 and 40 दोनों 4 से डिविजिबल थे, तो मैंने इनको बाद में डिवाइड कर दिया। आपको ध्यान रखना है कि कोई 2 नंबर एक साथ डिवाइड होंगे किसी एक सिंगल नंबर से, ये नहीं कि आपने किसी एक नंबर को कर दिया, एक को छोड़ दिया। सो जैसे मैंने 25 100 को पहले डिवाइड किया 25 से, तो दोनों को डिवाइड किया 1/4, फिर मैंने 4 and 40 को डिवाइड किया। 4 was the denominator and 40 was numerator, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड किया एंड आंसर क्यों 1 and 10। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर 1 and 10, 10 1s are 10, 10 ही बचा है, और नीचे सिर्फ 1 है, तो 10/1 एंड द फाइनल आंसर इज 10. So we can say here that 25% of 40 is 10. One more example, 20% of 400 milliliter. इसको एक यहाँ पे यूनिट के साथ कर लेते हैं। So solution is again 20 upon 100 multiply by 400। अब आप चाहें तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 20 and 100 भी डिविजिबल है और 100 and 400 भी डिविजिबल है, तो आई एम गोइंग टू कैंसिल 1 0 of this 400 by 1 0 of this 100, 1 more 0 of 400 by 1 more 0 of 100। अब ऊपर हमारे पास 4 है, नीचे 1 है, तो नीचे हमारे पास बेसिकली अब 1 and 1 और कुछ भी नहीं बचा एक्सेप्ट 1। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई दी न्यूमरेटर्स। सो 20 and 4 are left, so we will multiply them
20 multiplied by 4 is 80. So 20% of 400 is 80 milliliter. ये हमारे दोनों फ्रैक्शंस, ये जो हमारे दोनों क्वेश्चंस हैं, ये काफी सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस हैं. अगर हम इसी को लेट्स से कि अगर मैं इसी को फ्रैक्शन में करना चाहूँ, 1/1/2% ऑफ 40 मीटर. ठीक है, सो फाइन, इसको हम फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर लेते हैं. 1/1/2. वेरी फर्स्ट, दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. लेट्स कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर. सो दिस इज 2 1 2 and plus 1. 2 1 2 plus 1 is 3/2% of 40 मीटर. ठीक है, नाउ इट्स 3/2. और हमें पता है कि हमने जैसे इसके नीचे 100 लिखा है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों के नीचे हमने जो नंबर है परसेंटेज का साइन को चेंज करके 100 उसके नीचे लिखा है. लेकिन यहाँ ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में है, तो हम इसके नीचे 100 नहीं लिख सकते. इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन राइट 100 with 2. सो दिस इज 3/200. ऑफ का साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई एंड दिस विल 40/1. नाउ व्हाटसोएवर वी कैन कैंसिल, वी हैव टू कैंसिल दैट. कैंसिल मींस हम डिवाइड करना. कैंसिल मतलब होता है कि आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ना कि कट करके आप उसको खत्म नहीं कर रहे हैं. वी आर डिवाइडिंग विद सेम नंबर. सो हियर 240 बोथ आर डिविजिबल बाय 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड 20 and 4 बोथ आर डिविजिबल बाय 4. 4 1 4 and 4 5 20. सो हियर आई एम गेटिंग 3/5. बट जैसे 40 मीटर है, तो इसका आंसर मेरा 3/5 में आ रहा है. सो आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल. अब डेसिमल में करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. डेसिमल में करने के लिए डिनोमिनेटर आएगा बाहर, विच इज 5, एंड 3 आएगा अंदर. न्यूमरेटर विल कम इनसाइड. अब 5 and 3, and this is how we have converted, we have divided 3/5 and the answer is 0.6 meter. Because आपका आंसर अगर 3.5 आता है, तो it's actually confusing कि 3.5 meter means what. So 0.6 meter will come in decimals. तो ये decimal में आ जाएगा, तो it will be easy to understand the answer. 0.2% of 40 meter is 0.6 meter. So I hope children it's quite clear to you all.